गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोनास वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको पता ही है, कल हम गए थे बाहर और वापस आने के बाद फिर सारा काम करके फटाफट से सो गए थे मतलब पता ही है कि अगर कहीं बाहर जाते तो थोड़ा टायर्ड हो जाता है इंसान। तो हो गया, अब मैम सो गए थे और फिर उठे। मैं सुबह उठी हूँ करीबन 5 बजे, क्योंकि कल रात को ना हमारे मतलब पानी ही नहीं था, पानी ख़त्म हो गया था, तो बहुत सारे बर्तन वगैरह सब कुछ पड़े थे। तो मैंने कहा अभी तो नहीं हो पाएगा, पानी नहीं है, सुबह करेंगे। फिर सुबह उठ कर मैंने सारा काम किया, बहुत सारे बर्तन थे उसे साफ़ किया, और घर जो वगैरह डस्टिंग है वो मेरी सासू माँ ने कर लिया। तो फटाफट से मैं चली गई थी बेटे को छोड़ने स्कूल छोड़ के मैं भी वापस आ भी गई हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय हो रही है रेडी। चलिए चाय पीते हैं, क्योंकि कल रात अच्छे से ठीक से खाना भी नहीं खाया था, फटाफट से आ गए थे तो खाना नहीं खाया था ठीक से, तो ये भूख भी लगी है। अभी सुबह से कुछ खाएंगे तो नहीं, पर चाय बिस्किट तो पी खाए, मैं चाय तो पी ही लेंगे बिस्किट के साथ। चलिए चलते हैं। तो मैं ना कुछ काम करके मतलब कुछ थोड़ा सा ही खाना बना के और फिर बेटे को स्कूल लेने चली गई थी। और मेरे हस्बैंड जी मुझे ड्रॉप करके वो चले गए स्टोर के लिए, और मुझे अकेले आना पड़ा, मतलब बेटे को लेके अकेले ऑटो में आना पड़ा। और मैं आ गई हूँ घर, और आके चेंज भी कर लिया है। और बेटे अभी अभी नीचे चला गया है चेंज करके। और अभी मैंने कुछ कपड़े डाले थे वॉशिंग मशीन में सुबह, बेटे के कपड़े, तो वो सब भी निकाल लिया है। उसे सूखने के लिए डाल देते हैं, वरना पता नहीं फिर कब बारिश आ जाए और सारा का सारा सामान वैसे ही पड़ा रहे। चलिए चलते हैं। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, और फिर बेटे के लिए खाना लेने गई थी। वो खा रहा है मैगी, ये देखिए। क्या दिखाओ, क्या खा रहे हो? मैगी। दिखाओ तो सही, क्या खा रहे हो? मैगी। अरे उसको चम्मच से तो उठाओ, वो थोड़ी सबको दिख रहा है। ये क्या है? हाँ, तो वो अभी खा रहा है मैगी। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं देखती हूँ क्या खाना है। और मेरा जो पता नहीं क्यों थोड़ा सा रैशेस टाइप का लग रहा था मुझे मुंह में, तो मैंने अभी अभी आइस जो है वो रब किया है। और एक्चुअली मेरा ना ऑयली स्किन है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे हर चीज़ में, कुछ भी करने से। और मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, और क्रीम तो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है मेरे साथ। अब मैं यहाँ पे नीचे बैठी हूँ मेरे बेटे के लिए एक बुक ढूंढने, उसका एक स्कूल का बुक मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। ओडिया बुक, तो वो पता नहीं कहाँ रखा है, मैं वही उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, देखते हैं कहाँ पे है। तो अभी बज रहे हैं कुछ 12। मैं आ गई थी वापस से किचन में खाना बनाने। सुबह कुछ ढंग से बना नहीं था, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी, और बना रही हूँ कुछ फ्राई कर रही हूँ। ये सबको फ्राई करूँगी। और थोड़ा सा दाल मुझे कम लगा, तो मैंने फिर से दाल चढ़ाया है। बाकी का काम हो जाएगा, सब्ज़ी हो जाएगी, अभी 5 मिनट में निकाल दूँगी।
बाहर शुरू हो गई है जोरों की बारिश। कपड़े मैंने डाले थे और मैं भाग भाग के कपड़े उठा के लाई। ये देखिए बारिश। आने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद अभी आके मैंने अपने बेटे के लिए खाना लेके ऊपर आई हूँ। और इससे पहले जो आपको मैंने भगवान जी दिखाए ना विसर्जन के लिए जा रहे थे, वो यहाँ पे जो लोग उड़ीसा के हैं उनको समझ में आएगा। यहाँ पे मतलब लड़कियाँ से पूजा करती हैं, 4 वीक का पूजा होता है, वो खुदरुकमुनि बोलते हैं उस भगवान जी का नाम है। और वही पूजा थी जो हर संडे होता है, 4 संडे होता है। जो कल का संडे था वो लास्ट था, तो आज या कल परसों ये 2-3 दिन में जितने भी मतलब पूजा हुए होंगे सारे भगवान जी का आज विसर्जन होगा। उन्हीं में से ये एक था जो अभी अभी गया विसर्जन के लिए। और इसमें सिर्फ लड़कियां आपको मिलेंगी। मैं अभी करती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। बेसिकली बंगालीज़ में नहीं होता है, पर सोसाइटी में जो सारे बच्चे करते थे तो हम दोनों बहनें भी करते थे और बड़ा अच्छा लगता था करने में। और फिर अभी वही मैंने आपको दिखाया। और मैं आ गई हूँ खाना लेके ऊपर मेरे बेटे के लिए, उसको नहलाया, फ्रेश कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ खाने में क्या है। खाने में है आज चावल, ये आलू मैंने फ्राई किया था बेटे के लिए, ये दाल, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पे आलू भिंडी की भाजी जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखा है। तो ये था आज के दोपहर का खाना। जितना भी सोचो कि शाम को चाय नहीं पीना है, पर शाम होते होते चाय की क्रेविंग हो ही जाती है और फिर चाय पीना पड़ता है। और मैं आ गई हूँ ऊपर नीचे का सारा काम करके, मतलब रोटी बना के, सब्जी नहीं बनी एक्चुअली। घर में टमाटर ख़त्म हो गया है और टमाटर लाने को दिया है, अभी तो लेके नहीं आए हैं। टमाटर आ जाएगा तो फिर सब्जी बनेगी, तो मेरी देवरानी ने वो बनाएगी। और मैं आ गई हूँ ऊपर रोटी बना के, फिर बच्चे को खिला के गप्पे मार रही थे, बैठ कर आधा घंटा सबने बातें किया। और मैं फिर आ गई ऊपर, चाय लेके आई और ब्रेड भी आया था दोपहर को, तो मैंने एक ब्रेड भी ले लिया। मैं आ गई हूँ ऊपर और अभी मैंने कुछ काम किया भी नहीं है, जस्ट आके बैठी हूँ अभी। और मेरा टीवी का जो कार्ड है, मतलब रिचार्ज है, वो ख़त्म हो गया है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे टीवी के अलावा मेरा बिल्कुल नहीं चलता। तो मैं वही सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, और अभी जा भी नहीं सकती। ऑलमोस्ट 7-7:30 बज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। और मैं नहीं जा रही हूँ, तो हस्बैंड जी आएंगे उसके बाद ही वो रिचार्ज करेंगे। और अभी कोई काम नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। कल का जो सामान मैंने निकाला था, पहना था ना, वो सब है, उस सब को सेट करके रखना है मुझे सामान। अभी घर भी डस्टिंग वगैरह करने मैंने भी सब नहीं किया है। चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर चाय ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में बाकी का काम करती हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ नीचे मतलब आपको पता ही है मैं हमेशा यहीं पे बैठती हूँ, जो भी करती हूँ मैं यहीं पे बैठी हूँ। क्योंकि मैंने जो कल कुछ सामान निकाल के रखा था ना, जो पहन के गई थी, वो सब मुझे सेट करना है, रखना है वापस से। ये जो है, ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का छोटा सा कोजी सा कपबोर्ड है, जिसमें मेरा जो सारा मतलब ज्वेलरीज हो, बैंगल्स, ये सब इसमें है। मैं कभी आपको मेरे ज्वेलरीज मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो है वो उसका, और बैंगल्स का, ईयरिंग्स का, एक एक कलेक्शंस का मैं आपको एक एक वीडियो डाल के दूँगी। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शंस है। कलेक्शन मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं ले लेती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। और हैवी मैं नहीं पहनती हूँ। मैं एक ईयरिंग में आपको दिखाती हूँ। एक हैवी है वो है सब। ये देखिए, ये कितना लॉन्ग है ये देखिए, पर काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है। अच्छे से दिखाते हैं। तो ये वाला ना मैंने खरीद तो लिया, पर मैं आज तक पहनी नहीं हूँ, क्योंकि इसे आई थिंक हो गया 1 साल हो गया, 1 साल होने को है, पर मैंने आज तक इसको पहना ही नहीं है। समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पहने। और ये काफ़ी लॉन्ग है, देखिए यहाँ तक आ जाता है। तो फिर खरीद तो लिया है, पर ऐसे ही पड़े बहुत सारे चीज़ मेरे पास ऐसे ही है जो कि मैंने यूज़ ही नहीं किया, पर मैंने रखा है। तो चलिए पहले इसे सब निकाल के अच्छे से सेट कर लेती हूँ। कुछ सामान मैंने रख दिया है, जो मैंने गोल्ड का पहना था, ज्वेलरीज वगैरह, वो सब मैंने सेट कर दिया था सुबह। और बाकी का जो कुछ सामान है उसे रख लेते हैं। वो तो मैंने ना ये वाला
आई शेडो का शेड लिया था, हो गया है काफ़ी टाइम मतलब 6 मंथ समथिंग ही हुआ है, पर इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, न्यूड शेड में है, अच्छा लगता है। मैं कभी भी नॉर्मल, जैसे कि कल मैं दिन में गई थी घूमने, तो या फिर कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, मतलब सुबह के टाइम में, तो मैं यही वाला जो शेडो है वही यूज़ करती हूँ। मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा शेडो है, ये देखिए। इसके अंदर ना ये एक अच्छा सा प्रोटेक्टर भी है, ये देखिए, और छोटू सा मिरर, ये देखिए, बहुत अच्छा है, मतलब पूरा लाइट शेड में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ग्लिटरीज भी है करते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ना छोटा सा कंसीलर भी है, ये देखिए, बहुत अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। थोड़ा सा ही आप यूज़ करोगे ना, वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। अभी सबसे पहले मतलब शादी के बाद मेकअप का सामान ना शादी से पहले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैं जॉब करती थी। तो जॉब करने में कभी शिफ्ट वाइज होता था, तो कभी मुझे सुबह के 5 बजे जाना पड़ता था ऑफिस, तो कभी कभी मतलब 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि मुझे घर से निकल के ऑफिस पहुंचने में मैं मिनिमम 40 मिनट तो लग ही जाता था, ऑटोज लेके या बस लेके। और कभी कभी ऑटो बस नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम हो तो अलग। तो इसीलिए मेकअप करने का समय मेरे पास होता नहीं था। और मैं थोड़ी सी थी टॉम बॉय टाइप की, हमेशा जीन्स और टी शर्ट में ही पूरा मतलब जो लाइफ है मेरा वो पूरा निकल गया जीन्स और टी शर्ट में। और शादी के बाद मैंने जीन्स पहना ही है नहीं है, अभी अभी पहनना शुरू किया है, वो भी कुर्तीज़ के साथ। मैं कुर्तीज़ कभी भी नहीं पहनती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर शादी के बाद पहनना पड़ा। और ऐसे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि शादी के बाद तुरंत ही मुझे ड्रेसेस पहनने का मौका नहीं मिला, तो बहुत टाइम के बाद, मतलब अभी अभी 1-1.5 साल पहले ही मैंने शुरू किया है बेटे को स्कूल देने के बाद। और फिर मेरे पास कोई भी सूट ड्रेसेस वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, और मैं कुर्तीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं पहनती थी, मतलब जे शादी से पहले मैं बोल रही हूँ। हमेशा मेरे पास बहुत सारे ड्रेस, मतलब 1 पीस होते थे, और मतलब जीन्स और टी शर्ट तो मतलब कमी नहीं था मेरे पास। जीन्स टी शर्ट हर एक टाइप का आपको जीन्स और टी शर्ट मेरे पास मिलता, किसी को अगर चाहिए होगा तो। और होता था, मुझे क्रेज़ था ब्रेसलेट का। मैं कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, मुझे अगर कोई अच्छा सा ब्रेसलेट दिख गया तो मैं वो लूँगी ही लूँगी। तो मैं ले लेती हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो ब्रेसलेट्स पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं पे भी जाओ मैं एक ब्रेसलेट तो ख़रीद लेती थी, मुझे अगर अच्छा लगे। और मैं इयररिंग्स जो है वो अभी मतलब इतने ये साइज़ के बड़े बड़े पहनती हूँ, पहले ना इतना इतना सा पहनती थी, लेकिन सारे कलर्स के मेरे पास होते थे। मतलब ऑफिस में मेरा जो आउटफिट होता था मैं उस कलर के हिसाब से इयररिंग्स डालती थी। और सब मुझे बोलते थे कि कितने ज़्यादा इयररिंग्स है तुम्हारे पास, हर रोज़ एक नया पहन के आती। बोला हाँ मेरे पास तो बहुत सारे हैं। तो इतने छोटे छोटे से इयररिंग्स मैं डालती थी कान में, और गला पूरा खाली होता था। हाँ, बीच में एक आर्टिफिशियल सा चेन आया था जिसमें ना एक एस मतलब लॉकेट हुआ करता था नेम लेटर्स का, तो वो मैंने काफ़ी यूज़ किया है। एस लेटर का थोड़े थोड़े स्टोन्स बीड्स में थे, वो वाला मैं काफ़ी यूज़ किया है, मैंने काफ़ी पहनती थी। और कहीं भी जाना हो, कोई भी प्रोग्राम हो या फिर किसी के घर भी जाना हो, तो वो भी मुझे सिर्फ जीन्स और टी शर्ट में ही मैं मिलती थी। मुझे ड्रेसेस का इतना शौक नहीं था, मतलब सूट्स का शौक नहीं था, वरना जीन्स और टी शर्ट में नहीं पूरा ज़िंदगी बिता लिया मैंने। और मेरा जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक, तो ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टी शर्ट जो होता था ना वो ज़्यादातर मतलब 80% टी शर्ट मेरा ब्लैक में होता था, चाहे वो शर्ट हो या फिर टी शर्ट हो या फिर शर्ट्स हो, जो भी हो वो ब्लैक में ही होता था। और मुझे घर पे हमेशा डांट पड़ती थी कि मैं एक्चुअली मेरा जो स्किन कलर है वो डार्क है, मैं तो इतनी फेयर तो हूँ नहीं, तो सब डांटते थे तुम तो इतनी फेयर हो नहीं, डार्किश सा कलर है तुम्हारा स्किन का, तो तुम ब्लैक क्यों पहनती हो, ब्लैक मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता तुम पे। पर मुझे ब्लैक बड़ा पसंद था, मैंने कहा नहीं मुझे पसंद है तो मैं तो पहनूंगी ब्लैक, और मैं हमेशा ब्लैक ही पहनती थी। और डांट भी पड़ती थी मम्मी से, क्यों ब्लैक हमेशा पहनती है, कोई दूसरा कलर पहन ले, या फिर ब्लैक या फिर ब्लू यही पहनती थी। चलिए, ये तो था शादी से पहले वाली बात। तो हमारे में बंगालीज में ना शादी के 1 साल तक हम कुछ भी ब्लैक नहीं पहन सकते हैं।
तो 1 साल तक तो मैंने कुछ भी ब्लैक नहीं पहना था। मतलब सही बोलूँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ब्लैक का कुछ है ही नहीं, क्योंकि 6 साल हो गए मैंने कुछ ब्लैक साड़ी खरीदा ही नहीं है। तो इस बार सोचा है कि मैं कुछ ब्लैक में ले लूँ। पता नहीं लूँगी कि कब लूँगी, क्या लूँगी, पर सोच बहुत अच्छी थी और मेरी लाइफ मैंने फुल्ली एंजॉय किया हुआ है। मैं जॉब करती थी, मैं बाहर भी थी, मैं कोलकाता में जॉब करती थी, फिर वहाँ से आ गई। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे भुवनेश्वर में, मतलब मेरे घर के वहाँ पे भुवनेश्वर में मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में। मतलब सही बोलूँ तो मैंने जो जॉब ना मैंने मेरा जो +2 था 12th क्लास सेकेंड ईयर से ही मैंने जॉब करना शुरू किया था। ऐसा ही है कि घर पे किसी ने फोर्स किया था कि घर पे बोला था कि तुम्हें जॉब करना है, हमें देखना है, नहीं, ऐसा नहीं था। पापा अभी भी पापा मेरे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ की कमी हम लोगों को हुआ ही नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं। कभी मैं बोल ही नहीं सकती कि मुझे ये नहीं मिला, पापा ने कहा नहीं है, नहीं दे सकते, मना कर दिया, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापा को अगर कोई भी चीज़ बोलो ना, थोड़ा टाइम लगता था उन्हें अरेंज करने में, लेकिन वो हमें दिला देते थे। तो जो भी चीज़ चाहिए होता है, और हम दोनों बहनें में इतनी मैच्योरिटी थी कि हमें पता था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलना है या फिर किसको किस चीज़ के लिए मांगना है, कहाँ पे जिद करना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमने कभी किसी भी चीज़ के लिए जिद किया है हम दोनों बहनों ने, लेकिन हाँ, हर चीज़ मिल जाता था। और फिर सेकेंड ईयर के, सॉरी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ तो सेकेंड ईयर में जब मैंने जॉब शुरू किया था, मुझे ऐसे ही जॉब करना था। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ, पर मैं जॉब भी करूँगी, मुझे जॉब करना है, मैं बहुत जो है वो मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं जॉब मैंने शुरू किया सेकेंड ईयर में, 12th में सेकेंड ईयर में ही जॉब शुरू किया था। और मैं 10 साल मैंने जॉब किया है, नहीं 10 साल नहीं, करीबन 8 साल मैंने तो जॉब किया ही है। लड्डू के